यूपी आरओ जिसका एग्जाम 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, उसी के लिए करंट अफेयर की एक सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज खेल परिदृश्य देखा जाएगा जो 1 वर्ष का होगा, यानी कि मई 2024 से 8 मई 2025 तक का पूरी जो खेल की इवेंट है वो सभी इसमें सम्मिलित की गई है। इसमें से आपको आज की क्लास से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये इस क्लास की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अधिकांश क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें भारत की विशेष उपलब्धि रही हो किसी भी खेल में। इन खेलों में डेट भी पूछी जाती है, अगर किसी खेल का आयोजन हुआ है, वैश्विक स्तर का कोई खेल भारत में आयोजित किया है तो उसकी डेट भी पूछ ली जाती है। तो ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी क्लास है और 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। BWF सुधीरमन कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह किया गया चीन का जो शहर है जियामिन सिटी, वहाँ पर यह आयोजन हुआ है। अंतर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट कलिंगा सुपर कप 2025 का जो खिताब है वह किसने जीता है? वह खिताब जीता है FC गोवा ने यह खिताब जीता है, दूसरी बार यह खिताब इसने जीता है। और उपविजेता जो टीम रही थी वह जमशेदपुर FC रही थी, यानी कि गोवा फर्स्ट पे है और जमशेदपुर सेकंड पे। 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कारों का वितरण कहाँ पर किया गया है? यह पुरस्कारों का जो वितरण है 2 मई 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है सौम्या गुगु लोथ को, जो ईस्ट बंगाल FC की खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का खिताब किसे मिला है? एलांग बम पैंथोई चानू को, यह भी ईस्ट बंगाल FC की खिलाड़ी है। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह स्पेन के सिटी मैड्रिड में किया गया है और मैड्रिड ही स्पेन की राजधानी है। इस आयोजन में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वह जीता है कैस्पर रूड ने, जो कहाँ के? नॉर्वे के। कैस्पर रूड ने जीता है एक पुरुष एकल में। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना सबालेंका, और ये कहाँ की? ये बेलारूस की है। एरिना सबालेंका बेलारूस की है। फार्मूला 1 कार रेस मियामी ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? यह पुरस्कार जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है और मैकलेरन इस कंपनी की कार से संबंधित है ये ड्राइवर। तो मियामी जो कार रेस है वो जीती है ऑस्कर पियास्त्री ने। विश्व एथलेटिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह 7 मई को मनाया जाता है। विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसे नामित किया गया है? यह भारत के जसप्रीत बुमराह को अग्रणी क्रिकेट पुरुष मतलब पुरुषों में जो अग्रणी क्रिकेटर है वो कौन है? जसप्रीत बुमराह, ये भारत के हैं। विजडन 2025 में अग्रणी महिला क्रिकेटर कौन है? यह भी भारत की है, इसमें इनका नाम है स्मृति मंधाना। तो इम्पोर्टेंट है, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना दोनों टॉप लेवल के क्रिकेटर हैं, पुरुष में भी और महिला में दोनों भारतीय हैं। विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी कौन है? निकोलस पूरन, ये वेस्ट इंडीज के, पूरन समझ के आप भारतीय मत लगाना, ये वेस्ट इंडीज के हैं, यानी कि 2 खिलाड़ी भारत के और एक वेस्ट इंडीज का। लंदन मैराथन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? या लंदन में किया गया। इसमें पुरुष विजेता कौन बने हैं? सेबास्टियन साव, जो केन्या के हैं, केन्या के धावक हैं। और महिला विजेता कौन बनी है इसमें? टिकिस्ट असेका, यह इथोपिया की। अधिकांश जो मैराथन होती है उनमें स्टेमिना की ज़्यादा आवश्यकता होती है और ये अधिकतर लोग केन्या के, इथोपिया के, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित होते हैं और खासकर केन्या और इथोपिया से ही होते हैं। ग्रास होपर कप जो स्क्वैश खेल है उससे संबंधित है। ग्रास होपर कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में किया गया है और इस आयोजन में यानी कि इस खेल में पुरुष विजेता कौन बना है? अली फराग जो मिस्र के हैं। और महिला विजेता कौन बनी है? नूरान गोहर, ये भी मिस्र के, यानी कि मिस्र के जो खिलाड़ी उन्होंने इसको जीता है।
SF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है कार्लो कहाँ का सिटी? आयरलैंड का। और यह आयोजन 12 से लेके 16 अप्रैल 2025 को किया गया है। इस खेल में विजेता कौन रहा है? भारत के सौरभ कोठारी रहे हैं। और कौन सा था यह खेल? बिलियर्ड्स था। बैडमिंटन विश्व महासंघ की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है थुइंग पटामा लिसवाड़ त्रिकुल, जो कहाँ की? थाईलैंड की। तो काफ़ी लंबा नाम है, आप पटामा याद रख सकते हैं। और ये बैडमिंटन विश्व महासंघ की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। निशानेबाजी विश्व कप लीमा 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह पेरू में किया गया है। और इस विश्व कप में निशाने का जो विश्व कप हुआ है, जो पेरू में आयोजित किया गया है, इसमें चीन सबसे ऊपर रहा है तालिका में, जो पदक तालिका होती है। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तीसरा। तो विशेष इम्पोर्टेंट है ये। सऊदी ग्रैंड प्रिक्स यानी कि फार्मूला 1 कार रेस है ये भी 2025। किसने जीता? यह जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। और कौन सी कार से संबंधित है? मैकलेरन से। और मियामी का भी इन्होंने जीता था, ऑस्कर पियास्त्री ने भी, और सऊदी का भी इन्होंने जीता है। ATP बार्सिलोना ओपन टेनिस 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? यह जीता है होल्गर रूण ने, और जो कहाँ के हैं? डेनमार्क के। ATP म्यूनिख टेनिस 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? ये बार्सिलोना है और ये म्यूनिख। बार्सिलोना कहाँ पर? स्पेन में। और म्यूनिख कहाँ पर है? म्यूनिख है इटली में है। अलेक्जेंड जेरेव जर्मनी में। अलेक्जेंड जेरेव ने जीता है। ये कहाँ के? जर्मनी के। ये म्यूनिख सिटी है जो जर्मनी का है। तो बार्सिलोना ATP किसने जीता है? होल्गर ने। और म्यूनिख ATP किसने जीता है? अलेक्जेंडर ने। BCCI ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया है? तो 34 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया है। और ये किस देश के? स्वीडन के हैं। सर्वश्रेष्ठ इसी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको चुन का पुरस्कार किसे मिला गया है? ये सिमोन बाइल्स है। और ये अमेरिका की एक जिम्नास्टिक की खिलाड़ी है। और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसी उसमें पैरा स्विमर जियांग युआन को, जो कहाँ के? चीन के। पर्वतारोही को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व के लिए शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका क्या नाम है? करसन ढोकले, यानी कि ये एक पर्वतारोही है। इनको शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार दिया गया है। और किस राज्य ने प्रदान किया है पुरस्कार? यह जो पुरस्कार प्रदान किया है शिव छत्रपति खेल पुरस्कार, यह महाराष्ट्र सरकार ने प्रदान किया गया है। और किन खेलों के लिए राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है? यह भूमि आधारित साहसिक जो खेल है उसके लिए यह शिव छत्रपति खेल पुरस्कार दिया जाता है, जो महाराष्ट्र सरकार देती है। संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? यह उद्घाटन 19 से 22 अप्रैल को यह आयोजन चला, 19 से 22 अप्रैल 2025 तक। और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनका उद्घाटन किया। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन तो 100% बनेगा, इसकी तारीख भी बनेगी और किसने उद्घाटन किया ये भी। और किस स्टेडियम में यह आयोजित किया गया? यह स्टेडियम है KD सिंह बाबू स्टेडियम में। और इसमें कुल कितनी खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई? इसमें कुल 8 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई है। तो इम्पोर्टेंट है, 100% यह क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कप किसे दिया गया? यह दिया गया है नेट स्क्यूअर ब्रंट, जिसने 523 रन बनाए हैं। WPL 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? यह है एमिलिया केर और हेली मैथ्यूज, दोनों मुंबई इंडियंस की है। और प्रत्येक ने 18-18 विकेट लिए हैं। सर्वाधिक विकेट का पर्पल कप किसे दिया गया है? यह दिया गया है एमिलिया केर, जो मुंबई इंडियंस की है। और फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का किसे घोषित किया गया है? हरमनप्रीत कौर को, यह भी मुंबई इंडियंस की है। WPL 2025 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? यह जो आयोजन किया गया मुंबई में। और मुंबई का कौन सा स्टेडियम है? ब्रे बार्न स्टेडियम में यह आयोजित किया गया।
मुंबई इंडियंस के जो कप्तान थे वो कौन थे? वह थे हरमनप्रीत कौर, मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। विजय ट्रॉफी 2025 किसने जीती? यह जो जीती है पश्चिमी क्षेत्र ने जीती है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है और उसमें इस आयोजन में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वह सी यूकी चीन ने जीता है और महिला एकल का खिताब जीता है दक्षिणी कोरिया की आन से योंग ने जीता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजित की गई? यह है 1 से लेकर 12 मार्च 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित की गई। इसमें जो विजेता टीम रही वह हॉकी झारखंड रही और उप विजेता टीम रही हॉकी हरियाणा, यानी कि झारखंड विजेता और हरियाणा दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 यानी कि एक तरह की कार की रेस है, किसने जीती? यह जीती है लेंडो नोरिस मैकलेरन ने। यह भी मैकलेरन कार कंपनी का ही ड्राइवर है लेंडो नोरिस। और आपको पता है मियामी और सऊदी किसने जीती थी? अभी बताया था आपको, इनका क्या नाम था बताना आपको कमेंट बॉक्स में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 दो चरणों में कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह 23 से 27 जनवरी और 9 से 12 मार्च 2025 को लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इस खेल का शुभांकर क्या था? सीन ए सी यानी कि शान एक हिम तेंदुआ, यह इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कितने एथलीट्स हैं कितने ने भाग लिया? 19 टीम के 400 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया। इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, कौन सी? फाइंडिंग द एज, यह इनकी आत्मकथा है। और क्रिकेटर का क्या नाम है? एंडरसन। फाइंडिंग द एज यह आत्मकथा है एंडरसन क्रिकेटर की जो इंग्लैंड के हैं। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस कमेंटेटर जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? फ्रेड स्टोले। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया और यह निधन हुआ है 3 मार्च 2025 को, इनका नाम है पद्माकर शिवालकर। नाम है, इम्पोर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है कि पद्माकर शिवालकर का संबंध किस चीज़ से? खेल जगत से, साहित्य जगत से, हीरो से, फिल्म से या राजनेता से? तो किससे? खेल जगत से, क्योंकि ये क्रिकेटर थे। जब शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था जय शाह को? यह दिया गया आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जय शाह को दिया गया है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित की गई? यह आयोजित की गई है 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त रूप से आयोजित की गई। और किसने जीती? यह भारत ने जीती और तीसरी बार यह जीती गई। तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और उप विजेता टीम कौन रही? वह रही न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा इसमें? सचिन रविंद्रन जो न्यूजीलैंड के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप कभी भारत का समझो। ये प्लेयर रहे इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? सचिन रविंद्रन ने, जो न्यूजीलैंड के। कितने रन बनाए उन्होंने? 263। और चैंपियन ट्रॉफी 2025 में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? मैक हेनरी जो न्यूजीलैंड के हैं, उसने 10 विकेट लिए। तो इम्पोर्टेंट है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया? यह न्यूजीलैंड ने बनाया दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ, यानी कि 362 रन और 6 विकेटों के बाद 362 रन बनाए उन्होंने। एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी और विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ तीनों खेल में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में भी, चैंपियन ट्रॉफी में भी और विश्व कप में भी शतक लगाया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह बनाया है इब्राहिम जादरान जो अफगानिस्तान के। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन बनाए हैं। इंपॉर्टेंट है। ओर्लियंस मास्टर बैडमिंटन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह फ्रांस का एक शहर है ओर्लियंस, वहाँ पर किया गया है। टोक्यो मैराथन 2025 में पुरुषों ने जीती कौन सी? यानी कि इस मैराथन में पुरुष खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने यह मैराथन जीती है? ततेश
प्रदेश ताको ताकेले और कहाँ के इथियोपिया के। यानी कि जितनी भी मैराथन या अधिकांशतः मैराथन वगैरह ये इथियोपिया या केन्या के खिलाड़ी जीतते हैं। 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? यह हुआ है तेहरान में, जो ईरान का एक शहर है, और 6 से 8 मार्च 2025 के बीच यह आयोजन किया गया है। इसमें पुरुष टीम किस टीम ने जीता है खिताब? भारत ने जीता, और यह भारत का 5वां खिताब था जो एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप है। और उपविजेता कौन रहा इस खेल में? ईरान खुद रहा है, क्योंकि इसी के यहाँ पर यह आयोजन किया गया था, तो ये 2nd नंबर पर आया इस बार, यानी कि प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। प्राग मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? यह प्राग चेक गणराज्य का एक जो शहर है प्राग, वहाँ पर यह आयोजित की गई। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, कर्नल CK नायडू ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती? यह ट्रॉफी पंजाब ने जीती, और यह जो आयोजन था 13 अक्टूबर 2024 से 1 मार्च 2025 तक चला, काफ़ी लंबा चला। फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स तीसरा चरण 2024-25 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मोंटे कार्लो, मोनाको जो देश है वहाँ पर किया जाएगा, उसके सिटी मोंटे कार्लो में। किस महिला ग्रैंड मास्टर ने खिताब जीता? यानी कि जो फीडे है उसमें महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी जिसने खिताब जीता है? अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना, रूस की है ये खिलाड़ी, उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह जीता है विक्टर एक्सेलेंसन जो डेनमार्क के हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यो जिया मिन जो सिंगापुर की हैं। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसने की? दुबई ने की है। और इसमें पुरुष एकल खिताब जीता किसने? स्टेफानोस सितिपास जो मिस्र के हैं उन्होंने जीता है पुरुष एकल का खिताब। और इसी आयोजन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मिर्रा आंद्रेव जो रूस की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह आयोजन किया गया है उड़ीसा के कटक में 20 से 25 फरवरी 2025 के मध्य, 20 से 23 फरवरी 2025 के मध्य। कौन सी टीम चैंपियन बनी है इस आयोजन में? तो सर्विस बनी, यानी कि सेना ने यह जीता है सीनियर कबड्डी का पुरस्कार। और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यह जीता है वांग चुकिन, चीन के हैं। और महिला एकल का खिताब भी चीन ने जीता है। किस खिलाड़ी ने जीता है चीन के? वांग मान्यू, यह वांग मान्यू ने जीता है। और जो कि चुकिन क्या है? महिला खिलाड़ी। चुकिन क्या है? पुरुष खिलाड़ी, और मान्यू क्या है? महिला खिलाड़ी, दोनों चीन के हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किसने की? उत्तराखंड ने की। और यह जो खेल का आयोजन किया गया 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2025 तक यह उत्तराखंड में आयोजन किया गया है इस खेल का। और इसका आदर्श जो वाक्य था, संकल्प से शिखर तक, यह क्वेश्चन आएगा पूरा 100%। और इसमें शीर्ष कौन पर रहा? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसमें सबसे आगे रहा पदक तालिका में। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी किसने की? यह हार्बिन जो शहर है चीन का उसने की। इसमें कितने एथलीटों ने भाग लिया? इसमें 1275 कुल एथलीटों ने भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, और इस खेल में पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा? चीन रहा। इसने कुल 85 पदक जीते हैं चीन ने, जिसमें 32 गोल्ड, 27 रजत और 26 कांस्य। एशिया पैरा कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी कौन करेगा? यह मेजबानी की जाएगी बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी। और इसमें शीर्ष 3 स्थान जिसने हासिल किए वह भारत है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। और यह आयोजन कब किया गया था? 2 से 11 फरवरी 2025 तक यह आयोजन किया गया था। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने हासिल किया? यह किया है मैथ्यू बिटजिक
जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, उन्होंने 150 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन है? यानी कि एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है उसमें दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी है रोहित शर्मा, जो भारत के हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में रोहित शर्मा ने कुल कितने छक्के लगाए? इन्होंने 339 छक्के लगाए हैं, बहुत ज़्यादा लगाए हैं। भारतीय एथलीट गुरवीर सिंह ने किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है पुरुषों की 5000 मीटर की जो इंडोर स्पर्धा होती है उसमें रिकॉर्ड बनाया है, और यह 5 मीटर की दौड़ इन्होंने 12 मिनट 59 सेकंड में समाप्त कर लिया। 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाले दूसरी भारतीय महिला कौन है? सविता पुनिया, यानी कि उन्होंने 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेले हैं, और यह भारत की दूसरी हॉकी खिलाड़ी है। सुनीता पुनिया इनका नाम है। पहली कौन थी? वंदना कटारिया पहली खिलाड़ी थी जिन्होंने 300 से अधिक मैच जीते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले दूसरे सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? वरुण चक्रवर्ती, और इनकी आयु कब है जब इन्होंने पदार्पण किया? 33 वर्ष 164 दिन इनकी आयु हुई है। एटीपी दिल्ली ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 का पुरुष एकल का खिताब किस टीम ने जीता? यह जीता है केरियन जैकेट, जो फ्रांस के, उन्होंने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। एटीपी दिल्ली ओपन टेनिस 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? केरियन जैकेट, जो फ्रांस के हैं। दक्षिणी बैडमिंटन एशिया मिश्र टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह चीन की एक सिटी है चिंगदाओ, वहाँ पर आयोजित किया गया है, और उसमें विजेता जो रहा है वह इंडोनेशिया रहा है। इंडोनेशिया ने यह जीता है। एटीपी चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का जो आयोजन है, एटीपी चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का जो खेल है उसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यह किरियन जैकेट ने जीता, जो फ्रांस के हैं। WTA मुंबई ओपन टेनिस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया, और 3 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजन किया गया। इसमें महिला एकल किसने जीता है? जिल टेइचमैन ने जीता, जो स्विट्जरलैंड की है। 6वीं हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 का आयोजन कहाँ पर हुआ? यह 28 दिसंबर 2024 से 1 फरवरी 2025 तक उड़ीसा के राउरकेला और झारखंड के रांची में यह आयोजन किया गया। पहली हॉकी इंडिया लीग महिलाओं की जो 2024-25 में आयोजित की गई, वो कहाँ पर आयोजित की गई है? यह 12 से 26 जनवरी 2025 को झारखंड के रांची और उड़ीसा के राउरकेला में आयोजित की गई। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? इसमें 4 टीमों ने भाग लिया है। और इसमें विजेता कौन रही है? विजेता रही है ओडिशा वॉरियर, इस टीम खेल में विजेता रही है। और उप विजेता जो टीम रही है वह है JSW सुरमा हॉकी क्लब है। और इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया है? ज्योति, जो JSW सुरमा हॉकी क्लब की वह है, ज्योति को दिया गया है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह नीदरलैंड का जो एक सिटी है विज्क ऑन जी, वहाँ पर आयोजन हुआ है। और इसमें किसने जीता है? यह भारत का जो आर प्रज्ञानंद है, उन्होंने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, जोहर इंटरनेशनल शतरंज ओपन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? यह मलेशिया के जोहर बाहरू में आयोजन किया गया है, और यह जो जीता है जोहर कप पी इंडियन ने जीता है, और ये कहाँ के? पी इंडियन, भारत के। FIDE विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क में किया गया, और यह खिताब किसने जीते? बोलोडार मुर्जिन ने यह खिताब जीते, जो कहाँ के? रूस के हैं। एथलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजन हुआ है, और 7 से लेकर 13 जनवरी तक यह आयोजन किया गया है।
पहले 3 स्थानों पर कौन है इसमें? सर्विसेज, रेलवे और ऑल इंडिया पुलिस। तो इसमें सेना को पहला स्थान मिला है, रेलवे को दूसरा और ऑल इंडिया पुलिस को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इस पदक तालिका में। आईसीसी अवार्ड 2024 में जो खेल किस खेल से संबंधित होते हैं आईसीसी पुरस्कार? ये क्रिकेट से संबंधित होते हैं। तो आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी किसे बताया गया है? जसप्रीत बुमराह जो भारत के हैं। आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किसे बताया गया? अजमतुल्ला ओमर रजई जो अफगानिस्तान के हैं। यानी कि ये जो खिलाड़ी हैं किसके हैं? अभी तक आईसीसी अवार्ड इनको दिया गया है। आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है जो भारत की है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ये अर्शदीप सिंह को मिला, ये भारत के हैं अर्शदीप सिंह। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो सिटी है मेलबोर्न में किया गया है। और इस आयोजन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जानिक सिनर जो इटली के, उन्होंने जीता है। और महिला एकल खिताब किसने जीता है? मेडिसन किज जो यूएसए की, उन्होंने यह खिताब जीता है। और महिला एकल उपविजेता कौन रही? एरिना सबालेंका जो बेलारूस की है। आगे इसको छोड़ देते, इंपॉर्टेंट नहीं। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? यह जो जीता है पुरस्कार युगल है, ये कैटरीना सिनयाकोवा जो चेक गणराज्य की और टेलर टाउनसेंड यूएसए की, इन्होंने यह खिताब जीता है। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यह आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच किया जाएगा और जो होगा दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन किया जाएगा। और इसमें आयोजन में जो एक टीम है, कितनी टीम है? तो इसमें 20 पुरुष है और 19 महिला टीमें हैं। इसका जो शुभंकर है तेजस और तारा, दो छोटे चिंकारा है। पुरुष एकल टीम जो पुरुष टीम है वह चैंपियन बनी है, भारत की पुरुष टीम। और उपविजेता कौन रहा है पुरुष एकल में? भारत। हाँ, विजेता भारत बना है और उपविजेता कौन बना है? नेपाल। विजय हजारा ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? यह कर्नाटक ने जीता है। भारत ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। और यह आयोजन 14 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक किया गया है। और इसी आयोजन में एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जो डेनमार्क के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आन ये योंग दक्षिणी कोरिया की, उन्होंने जीता है। मुंबई मैराथन 2025 में ओवरऑल एथलीट पुरुष खिताब किसने जीता है? यह जीता है बेरहाने टेस्फे जो इरिट्रिया देश के हैं। भारत के अंडर 19 राष्ट्रीय 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट को किस नाम से जाना जाता है? कूच बिहारी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बिहार पीसीएस में भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश में तो अकेले लेने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, इस कूच बिहार ट्रॉफी में विजेता टीम कौन रही? वह रही है तमिलनाडु। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2025 का एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है? यह जीता है चीन के सी यू की खिलाड़ी ने। और महिला एकल का खिताब जीता है दक्षिणी कोरिया की आन से योंग ने जीता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है और यह घोषणा 2 जनवरी 2025 को की गई। और यह घोषणा किसने की? युवा और कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने यह घोषणा की गई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो जीता है वह जीता है 4 खिलाड़ियों ने जीता है। गुकेश डी शतरंज के संबंध में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी का, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स का और मनु भाकर को शूटिंग के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 इन 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किन महिला बॉक्सरों को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है? नीतू और स्वीटी ये बॉक्सर है, इनको यह पुरस्कार मिला है अर्जुन पुरस्कार 2024।
अर्जुन पुरस्कार 2024 जीतने वाली भारतीय महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? वंतिका अग्रवाल, ये शतरंज से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित महिला एथलीट कौन कौन सी है? एक तो है ज्योति याराजी जो धावक है, और अन्नू रानी जो भाला फेंक की एथलीट है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है और किस खेल से संबंधित है? अभय सिंह को स्वेस चैंपियनशिप के लिए सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2024 से किस तैराक चैंपियनशिप को यह पुरस्कार दिया गया है? साजन प्रकाश को, जो कौन है? तैराकी खिलाड़ी हैं, तैरने वाले। किस पहलवान को अर्जुन 2024 का पुरस्कार दिया गया है? अमन शेरावत को दिया गया है। ये कैसे है खिलाड़ी? पहलवान। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 किसे दिया गया है? सुचा सिंह जो एथलीट्स है, और मुरलीकांत राजा राम पेटकर जो पैरा स्विमिंग है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती? यह 33वां खिताब था, किसका? पश्चिम बंगाल ने जीती है, यानी कि पश्चिम बंगाल इसको 33 बार जीत चुका है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक पदक विजेता जिनका 103 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, और यह निधन हुआ 2 जनवरी 2025 को। इनका नाम है एग्नेस क्लेट्टी जो हंगरी देश की हैं। पहली किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह आयोजन चीन के शेंजन शहर में किया गया है, और इसमें जो गोल्ड जीता है वह एंडर्स एंटोनसन जो डेनमार्क के, उन्होंने जीता है। रजत जो जीता है चीन के हु जू एन ने जीता है, और कांस्य पदक जो जीता है वह भारत के लक्ष्मण सेन ने जीता है। इम्पोर्टेंट है, 100% आने की संभावना है। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि RESET किसने लॉन्च किया? यह केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास किसने ले लिया? तो 18 दिसंबर 2024 को रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और इन्होंने टेस्ट में कितने विकेट ले रखे? 537 विकेट इन्होंने हासिल किए हुए टेस्ट विकेट हैं। भारतीय घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? अनमोल प्रीत सिंह जो पंजाब के, उन्होंने 35 गेंद में शतक हासिल कर लिया है। सचिन तेंदुलकर ने किसकी मानक सदस्यता स्वीकार की? यह है संस्था मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो ऑस्ट्रेलिया की, उसकी सदस्यता स्वीकार की है सचिन तेंदुलकर ने। सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है काम्या कार्तिकेयन जो भारत की है। कहाँ के? भारत की। नेक्स्ट देखते हैं, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह कर्नाटक में किया गया है, और कर्नाटक के किस शहर में? बेंगलोर में। इस आयोजन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? M रघु ने जो कर्नाटक के हैं। और पुरुष एकल का विजेता का खिताब किसने जीता? मिथुन मंजुनाथ ने जो रेलवे से संबंधित है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता इसमें? देविका सिहाग ने जो हरियाणा की है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया था दोहा में। महिला प्रीमियर लीग 2025 की नीलामी किस शहर में हुई? यह हुई बेंगलोर में। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? सिमरन शेख जो गुजरात जॉइंट्स के, इनको इतने 1.9 करोड़ रुपए में खरीदा गया। किस टीम ने डिआंड्रा डार्टिन को खरीदा जो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी है? कौन? डिआंड्रा डार्टिन। इनको खरीदा गया गुजरात जायंट्स ने, और कितने में खरीदा? 1.7 करोड़ रुपए में। 16 वर्षीय खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने खरीदा, यानी कि जी कमलिनी जो 16 वर्ष के खिलाड़ी हैं उनको 1.6 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। राइड चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी को खरीदा है? प्रेम रावत को, और कितने में? 1.2 करोड़ रुपए में। टाटा स्टील वर्ल्ड कोलकाता 2024 में 25 के एथलीट रेस किसने जीती? यह जीती स्टीफन किसा ने जो युगांडा के देश के हैं, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के हैं। राष्ट्रीय
तीरंदाज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित किया गया और इसमें पुरुषों में एकल खिताब किसने जीता? अभिषेक वर्मा ने, और इसी के लिए इनको गोल्ड मेडल दिया गया। और महिला का व्यक्तिगत खिताब किसने जीता? परनीत कौर ने, और इनको भी गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। WSF वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह हांगकांग चीन में आयोजन किया गया है और इसमें पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? मिस्र ने जीता। और महिला टीम का खिताब किसने जीता? यह भी मिस्र ने जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें महिला टीम की उपविजेता कौन बनी? यूएस से बना, यानी कि महिला जो टीम थी उसकी विजेता तो कौन है? मिस्र, और उपविजेता यूएसए। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को दी गई? यह दी गई सऊदी अरब को। पहली बार यह इसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब। सलमान खान को किस खेल प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? खो खो विश्व कप 2025 के का इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह सिंगापुर में किया गया। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना? डी कुकेश बना, जो कितने वर्ष के? 18 वर्ष के। डी कुकेश भारत के हैं। और उपविजेता कौन बने? चीन के डिंग लीरेन बने। अब तक कितने भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप बने हैं? सिर्फ 2 खिलाड़ी बने, एक तो विश्वनाथ आनंद और डी गुकेश। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है, जो घरेलू स्तर पर आयोजन जिनका किया जाता है भारत में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में कितनी टीमों ने भाग लिया? 38 टीमों ने भाग लिया। महिला जूनियर एशिया कप 2024 की मेजबानी किसने की? मस्कट ने की, जो ओमान की राजधानी है। कौन सी टीम चैंपियन रही इसमें? इसमें चैंपियन टीम रही है भारत, और उपविजेता कौन रही है? चीन इसमें उपविजेता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कतर मास्टर्स शतरंज 2024 का खिताब किसने जीता? यह जीता आंद्रे एसिपेंका, जो रूस के हैं। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह दिल्ली में किया गया और भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली में भी यह 3 से 8 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई। इसमें टीम स्तर पर गोल्ड किसने लिया है? जापान ने। और रजत किसने लिया है? दक्षिण कोरिया ने। और कांस्य किसे मिला है? वह कजाकिस्तान को मिला है। तो जबकि इसमें भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यह हारिस राउफ, जो पाकिस्तान के, और डैनी बाइट हाज, जो इंग्लैंड की महिला है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाड़ा ने किस भारतीय खिलाड़ी के एथलेटिक बायोलॉजिकल पासपोर्ट का प्रबंधन करने की मंजूरी दी है? यह दी है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली ने यह मंजूरी दी है। बीसीसीआई ने किस कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया गया है देवाजीत सैकिया को। आप आगे देखते हैं, कहाँ थे कहाँ? अच्छा, देवाजीत सैकिया कहाँ चले गए? ये हम आ गए थे। इंडिया, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, देवाजीत सैकिया, ये कहाँ से देखते हैं, आ जाएगा आपको। हाँ, नवंबर 2024 में आईसीसी
प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? यह हारिस राउफ जो पाकिस्तान के, और डैनी बॉय हाज जो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है उनको मिला। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया था। ये है फार्मूला 1 कार रेस कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। और जो किस कार को चलाते हैं? रेड बुल की जो रेसिंग कार है उसको चलाते हैं। एशिया क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? यह बनाया गया है शमसी सिल्वा को जो श्रीलंका की है। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मस्कट ओमान में किया गया है। और इसमें चैंपियन कौन बना है? इसमें चैंपियन टीम रही है भारत, और रिकॉर्ड 5वीं बार भारत ने जीता है। और यह आयोजन 26 नवंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया है। और इसमें उपविजेता टीम कौन रही? पाकिस्तान। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है इसका? यह 26 नवंबर 2024 से लेकर 1 दिसंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजन किया गया है। न्यूयॉर्क सिटी मैराथन 2024 का पुरुष विजेता कौन रहा है? आबदी, और जो कहाँ के? नीदरलैंड के। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला 1 कार रेस साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स यानी कि ब्राजील के 2024 किसने जीती? मैक्स वर्स्टप्पन ने जो रेड बुल के हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह कोलोराडो में किया गया। और कोलोराडो कहाँ पर? यूएसए में है। भारतीय मुक्केबाज कितने पदक जीते इस चैंपियनशिप में? कितने पदक जीते भारतीय टीम ने? 17 पदक जीते, 7 गोल्ड, 8 रजत और 5 कांस्य। 16वां वर्ल्ड ब्रिज गेम्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है। और अर्जेंटीना कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। बैलन डी और पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है फ्रांस की फुटबॉल टीम को। एम्स्टर्डम मैराथन 2024 में पुरुष ने कौन सा खिताब जीता? कौन से पुरुष ने जीता है खिताब? सेगे गेटाचेव, और जो कहाँ के? इथोपिया के। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली हाफ मैराथन 2024 में किस पुरुष ने जीता है? यह जीता है इथोपिया के एला माडिस यावू ने। अच्छा, हाँ, दिल्ली हाफ मैराथन 2024 का पुरुष एथलीट जो खिताब जीता है, यह जीता है जोशुआ चेप्टेगी ने जो युगांडा के हैं। और महिला खिताब जीता है एली माडिस यावू ने जो इथियोपिया के हैं। शिकागो हाफ मैराथन 2024 में पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी ने जीता है? जान कोरीर ने जो केन्या के हैं। और महिला वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाया है किसने? रुथ चेपगेटिव ने, और जो ये भी केन्या देश की हैं। और केन्या कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और यह आयोजन 13 से 18 अक्टूबर 2024 को किया गया था। और इसमें शीर्ष 3 स्थान पर कौन रहे? इसमें शीर्ष में 3 स्थानों पर रहे चीन पहले स्थान पर रहा है, इटली दूसरे स्थान पर रहा, जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा, और भारत की टीम कौन से स्थान पर रही? 9वें स्थान पर। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में आयोजन किया गया है, तो इससे एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। पुरुष एकल खिताब किसने जीता? लक्ष्मण सेन ने जीता जो भारतीय है। और उपविजेता कौन रहा था इसमें? जेसन जो सिंगापुर के। और महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी संधू जो भारत की है, और यह इनका तीसरा खिताब था। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन कहाँ आयोजित किया गया है? यह सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित किया गया है, और 24 से 25 नवंबर 2024 को यह आयोजन किया गया था। इसमें सबसे महंगा जो खिलाड़ी कौन बिका है? ऋषभ पंत बिका है 27 करोड़ रुपए में। और किसने खरीदा है? लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने खरीदा है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? यह है राशिक डार जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है 6 करोड़ रुपए में। और सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन है? जोस बटलर है जिसको खरीदा है गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपए में। सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी 13 साल का, और राजस्थान रॉयल्स ने इसको खरीदा है 1.1 करोड़ रुपए में। इस मेगा ऑक्शन के लिए प्रत्येक टीम का बजट कितना था? 120 करोड़ रुपए।
विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2024 कहाँ आयोजित किए गए? मोनाको में। किस भारतीय स्क्वैश चैंपियनशिप का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ब्रिगेडियर राज मनचंदा का निधन हो गया 80 वर्ष की आयु में। और ये कौन थे? स्क्वैश के खिलाड़ी थे। 90वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। और इसमें जो टीम चैंपियन बनी है वह न्यूजीलैंड की महिला टीम बनी है, उन्हें यहाँ खिताब मिला है। और उपविजेता रही थी दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम। और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही? अमेलिया केर, जो न्यूजीलैंड की हैं। और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने बनाए? लोरा ने बनाए, जो दक्षिण अफ्रीका की। इन्होंने 223 रन बनाए। आईसीसी का अगला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जय शाह को बनाया गया है। और यह घोषणा की गई थी 21 अगस्त 2024 को। टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया, जेम्स एंडरसन ने। किसने लिया? जेम्स एंडरसन ने लिया। और इन्होंने कुल अब तक 128 मैच खेले, जिसमें 704 विकेट हासिल किए। 90वें महिला क्रिकेट एशिया कप का विजेता कौन बना? श्रीलंका बना है। और इन्होंने 8 विकेट लिए थे। और उपविजेता कौन रहा है? भारत रहा। इंपोर्टेंट है। लगातार 2 वनडे शतक दर्ज करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? यह है महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना। इन्होंने लगातार 2 शतक लगाए वनडे में। इंटरनेशनल T20 में 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है? यह जीता है विराट कोहली ने। इंपोर्टेंट है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उनका क्या नाम है? कोलिन मुनरो। डेविस कप का फाइनल 2024 का कहाँ पर आयोजित किया गया? यह स्पेन के मलागा सिटी में आयोजन किया गया है इसका, डेविस कप का फाइनल। और यह प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? यह प्रतियोगिता टेनिस से संबंधित है। और जो पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता है उसी को डेविस कप बोलते हैं। लगातार दूसरी बार कौन चैंपियनशिप रही? इसमें इटली रही है। और उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता रहा नीदरलैंड। यानी कि इटली चैंपियनशिप और नीदरलैंड उपविजेता। महिला टेनिस प्रतियोगिता WTA फाइनल 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ? रियाद, सऊदी अरब में हुआ। और इसमें महिला एकल विजेता कौन सी टीम रही है? कौन सा खिलाड़ी रहा? कोको रहा है, जो यूएसए के हैं। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाली इटली की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? जेनिक सिनर बन गई है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और नीरज चोपड़ा क्या है? ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने 38 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? शिखर धवन ने 23 अगस्त 2024 को 38 वर्ष की आयु में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट देखते हैं। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है शिखर धवन को, जो क्रिकेटर हैं। पंकज अडवाणी को हराकर एशिया बिलियर्ड्स का खिताब, तीसरा खिताब किसने जीता है? ध्रुव सीतलवाला ने जीता है। यह भी भारत के हैं। सबसे कम उम्र में सबसे तेज इंग्लिश चैनल को पार किसने किया है? ये किया है जिया राय ने। ये भारतीय हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता है? डीपी मनु ने। ये कौन है? भारत के हैं। और इसी आयोजन में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में महिला एकल में कौन विजेता रही है? एरिना सबालेंका, जो बेलारूस की हैं। 2024 विंबलडन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। और इसी में महिला युगल ट्रॉफी किसने जीती है? टेलर टाउनसेंड और कैटरीना सिनयाकोवा ने जीती है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन है? भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और विजय अमृतराज दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो स्पेन के हैं। और पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? मार्सेलो अरेवालो और मैट पाविक ने जीता है। महिला एकल फाइनल में लगातार तीसरी बार कौन सा रहा है?
ईगा स्विटिक जो पोलैंड की खिलाड़ी है। सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 कहाँ संपन्न हुई? यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुई। 2025 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। किस देश ने थॉमस और उबेर कप 2024 में पुरुषों और महिलाओं दोनों खिताब जीते हैं? यह जीते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने दोनों कप जीते, थॉमस और उबेर कप, जो एक कप पुरुषों से संबंधित होता है, एक महिलाओं से। थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? यह जीता है सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों भारत के, इन्होंने यह जीता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा 100%। सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? यह काठमांडू में आयोजित की गई, नेपाल की राजधानी है। और इसमें कितनी महिला फुटबॉल टीमों ने भाग लिया? 7 ने लिया। कौन विजेता रही? इसमें बांग्लादेश दूसरी बार यह खिताब जीता और उपविजेता कौन टीम रही? नेपाल रही। नेक्स्ट देखते हैं। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 में कौन सी टीम विजेता रही? बांग्लादेश रही और उपविजेता नेपाल रही। यूरो 2024 का खिताब किसने हासिल किया? स्पेन ने किया। कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसने जीता है? जेम्स रोड्रिगेज ने। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा है इसमें कोपा कप में? एमिलियानो मार्टिनेज रहा है। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? यह घोषणा तो की गई थी 7 मई 2024 को, और किस दिन मनाया जाएगा? 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड बिल्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? कोलकाता में हुआ। पोलैंड के ग्रैंड मास्टर जैक स्टोपा को स्विट्जरलैंड के बर्गडॉर्फर स्टेडहाउस ओपन में मात्र 8 वर्ष 6 महीने की उम्र में किस शतरंज खिलाड़ी ने पराजित किया? अश्वथ कौशिक ने पराजित किया। फीडे ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड स्विस 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया? डगलस आइस ऑफ मैन में किया गया। और इसमें चैंपियन कौन रहा? विदित संतोष, जो गुजरात के हैं, भारत के हैं, यानी कि यहाँ से भी पर्सन आएगा इस बार और यहाँ से भी। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? यह पेरिस में हुआ, फ्रांस की राजधानी में, और 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया। और यह ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होते हैं उसका कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था, जो पेरिस में आयोजन किया गया था। और अब तक केवल 3 बार पेरिस में, यानी कि फ्रांस में, आयोजन हो सका है ओलंपिक्स का। पहला 1900 में, 1924 में और 2024 में। इस वर्ष का जो आदर्श वाक्य था, गेम्स वाइड ओपन, यह आदर्श वाक्य था। और शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीजे, इसका शुभंकर था। कितने खेल इवेंट इसमें शामिल थे? इसमें 32 खेलों के 329 इवेंट शामिल थे, जिसमें 4 अतिरिक्त खेल शामिल थे। शीर्ष स्थान कौन रहा है इस ओलंपिक में? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो पेरिस में आयोजित किया गया था उसमें शीर्ष स्थान रहा है यूएसए। उसने 126 पदक जीते हैं, टॉप पर रहा, जिसमें 40 गोल्ड, 44 रजत और 42 कांस्य पदक थे। दूसरे तीसरे स्थान पर कौन रहा है? 91 पदों के साथ चीन दूसरे स्थान पर और 45 पदों के साथ जापान तीसरे स्थान पर। भारत का स्थान 71वां रहा है और भारत को कुल 6 पदक मिले, 1 रजत 5 कांस्य। भारत के लिए पहला पदक जीता था मनु भाकर ने। भारत में सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन रहे? अमन सहरावत रहे, और जो क्या है, ये एक कुश्ती की खिलाड़ी है, एथलीट है, अमन सहरावत। और भारत इसमें मसाल वाहक कौन था? मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा था। ओलंपिक इतिहास में पहली बार कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते? तो 5 ने जीते। एक डोमिनिक है, सेंट लूसिया है, अल्बानिया, केप वर्डे है और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं। सबसे कम उम्र के एथलीट कौन रहे? झेंग
रहे जो चीन के, और सबसे उम्र के एथलीट कौन रहे? जुआन एंटोनियो जिमेनेज रहे जो स्पेन के हैं। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत ने निशानेबाजी में कितने पदक हासिल किए? भारत ने निशानेबाजी में 3 पदक हासिल किए, और कुल कितने पदक थे भारत के? 6। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक ने पेरिस 2024 में ओलंपिक में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? इन्होंने जो हासिल की है, भारत में सबसे युवा ओलंपिक बॉक्सिंग रेफरी बने हैं। क्या नाम था इनका? कर्नल केबलिन साई अशोक। पेरिस ओलंपिक के जो समापन समारोह था, उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर की प्रमुख उपलब्धि क्या रही? इन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, और 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता, यानी कि 2 पदक जीते। किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक के फाइनल मैच से पहले ही वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, और यह घोषणा की गई थी? यह कब हुआ था? कि 7 अगस्त 2024 को। और कौन खिलाड़ी थे? विनेश फोगाट। किस पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? यह भारत ने जीता, यानी कि भारत की जो पुरुष हॉकी टीम थी, उसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का एकमात्र रजत पदक किसने जीता है? यह जीता है नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा क्या है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक एथलीट है, और इनका कैसा पदक था? रजत पदक था, नीरज चोपड़ा ने जीता, और ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड 89.45 मीटर पर भाला को फेंका था। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? यानी कि गोल्ड पदक किसने जीता? अरशद नदीम ने, जो पाकिस्तान थे। भारतीय पहलवान ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, किसने जीता? अमन सहरावत ने। और किस वर्ग में जीता? 57 किलो वर्ग में यह जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? यह उद्घाटन समारोह हुआ था 10 जुलाई 2024 को, और इसमें जो ध्वजवाहक थे, PV सिंधु और शरत कमल थे। भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक कौन थे? अडानी समूह ने इसकी प्रायोजक था, और भारतीय जो टीम थे उसके मिशन प्रमुख कौन थे? गगन नारंग थे। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा किसने की है? प्यूमा इंडिया खेल ब्रांड ने की है। नेक्स्ट देखते हैं, 2024 ओलंपिक खेलों में कौन से अतिरिक्त खेल शामिल किए गए थे? तो उन खेलों का नाम है ब्रेकिंग, यानी कि ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ये खेल शामिल किए गए थे अतिरिक्त श्रेणी में। पेरिस पैरालंपिक, यह कौन से? पैरालंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? यह भी पेरिस सिटी में किया गया, और यह 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 को यह आयोजन किया गया। इस वर्ष पैरालंपिक में कौन से देश पहली बार शामिल हुए? इसमें 3 देश पहली बार शामिल हुए, इरिट्रिया, किरीबाती और कोसोवो। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय एथलीट ने भाग लिया? 84 एथलीट भारतीय थे जिन्होंने भाग लिया। 2024 पैरा ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर था, क्या नाम था उसका? ओलंपिक फ्रीज इसका नाम था। भारतीय टीम ने कितने पदक जीते? भारतीय टीम ने 29 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 रजत, 13 कांस्य, और पदक तालिका में भारत का स्थान कितना था? 18वां। पुरुषों की भाला फेंक F400 F41 में गोल्ड किसने जीता? नवदीप सिंह ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, शीर्ष स्थान किसका रहा है पैरालंपिक में? यह रहा है चीन का। चीन ने 220 पदक जीते, फिर ग्रेट ब्रिटेन का 124 और USA ने 105। पैरालंपिक के इतिहास में तीरंदाजी में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता? हरविंदर सिंह ने जीता। पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन और समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये उद्घाटन में ध्वजवाहक थे, जबकि हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ये समापन में ध्वजवाहक थे।
कौन सी भारतीय महिला पहली बार पैरालंपिक में 2 गोल्ड पदक जीतने में सफल रही? ये थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने इससे पहले भी एक गोल्ड जीता था टोक्यो पैरालंपिक में और एक इसमें जीता। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में रजत पदक किस भारतीय ने जीता? मनीष नरवाल ने जीता। नेक्स्ट देखते हैं, पैरालंपिक 2024 में 100 मीटर इवेंट में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन है? प्रीति पाल है। प्रीति पाल और मनीष नरवाल यह कौन थे? यह दोनों ही इस ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वज वाहक थे। और प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। किस इवेंट में मोना अग्रवाल ने अपना पहला पैरालंपिक कांस्य पदक जीता है? यह था महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस बार ओलंपिक से। अब कुछ हम इकोनॉमी से संबंधित आंकड़े देखते हैं जो क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया गया 2024 के लिए। तो भारत में श्रम बल संकेतों की तुलना की गई 2023 और 24 के लिए। ये जो है ये श्रेणी है 2023 है वर्ष, ये 2024 है, परिवर्तन है। श्रम बल भागीदारी दर शहरी पुरुषों में 2024 में कितनी रही? 75.6% और इसमें बढ़ी है, सर्वाधिक इसी में बढ़ी 1.3%। शहरी महिला भागीदारी कितनी रही है? 25.8%, यानी कि पुरुषों की तुलना में काफी कम है। और कुल शहरी कितना है? 51% और कुल भारत का कितना है? 56.2%। श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? शहर में है 47.6%। और ये आंकड़े याद रखने हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा इस बार। बेरोजगारी दर, तो ग्रामीण में कितनी बेरोजगारी दर है? 4.2% और यह घटी है, यानी कि पिछली बार ज़्यादा थी 4.3 थी, इस बार 4.2 है, यानी कि घटी है। शहरी पुरुष में बेरोजगारी दर कितनी है? 6.1%। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर पुरुषों से अधिक है, यानी कि 8.2%। कुल शहरी बेरोजगारी दर 6.7% और ये स्थिर पर रही, इंपॉर्टेंट है। और कुल भारत की बेरोजगारी दर कितनी? 4.9% और यह भी घटी है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और इस तरह से ये, हाँ ठीक है, ये तो इसमें कुछ नहीं। अब हम कुछ जो खेल आयोजन होते हैं प्रस्तावित हैं उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट को ही देखते, सभी हम नहीं देखेंगे। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत और श्रीलंका दोनों जगह होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2023 का कहाँ पर? इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। और ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ पर होगा? दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। इम्पोर्टेंट है। ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 का आयोजन कहाँ पर होगा? यह भारत और बांग्लादेश दोनों में होगा। 10वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 में कहाँ पर? ब्राजील में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में कहाँ पर होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। तो ये इम्पोर्टेंट इवेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस, अमेरिका में होगा। और 2033वां कहाँ पर हुआ? पेरिस में 2024 में। 35वां ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ पर होगा? 2032 में होगा और यह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में कहाँ पर होगा? इटली के मिलान में, कार्टिना में, ये दोनों सिटी इटली के हैं। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर होगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर आयोजित की गई? भारत में आयोजित की जाएगी। अब हम इस वर्ष के यानी कि 2024 के 2025 के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं और उनकी थीम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और केवल महत्वपूर्ण ही देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे। 2 अप्रैल 2025 को, यानी कि यहाँ पर हम 2025 के ही दिवस देख रहे हैं, केवल 2025 के। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है एडवांसिंग
न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को ही समता दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी 7 अप्रैल की, स्वास्थ्य शुरुआत आशावान भविष्य। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी विश्व वन्य जीव संरक्षण वित्तीय लोगों और ग्रह में निवेश करें, यह इसकी थीम थी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो थीम थी इस वर्ष की, तेजी से कार्यवाही करें। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण और अग्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 मार्च को नदियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 मार्च 2025 की जो थीम थी हमारी नदियाँ हमारा भविष्य। 20 मार्च 2025 को विश्व गोरैया दिवस के रूप में मनाया गया। और इस वर्ष की थीम थी प्रकृति के नन्हे दूतों का सम्मान करें। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को ही विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वन और भोजन थी। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस की जो थीम थी ग्लेशियर संरक्षण, इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस है। 24 मार्च 2025 को टीबी दिवस यानी कि अक्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम थी यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट और क्लियर, यह इस वर्ष की थीम थी। डिलीवर, क्लियर नहीं डिलीवर है। 30 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। इस वर्ष की जो थीम थी टुवार्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 2025 की जो थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और 2025 में जो थीम थी दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 फरवरी 2025 की जो थीम थी न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना और एक अस्थायी भविष्य के लिए, यह इसकी थीम थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी विश्व एक परिवार पीढ़ियों के बीच सेतु का निर्माण। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज, यह इस वर्ष 2025 की थीम थी। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष 2025 की जो थीम थी वह थी एकजुट हो कार्य करें और NTDS को समाप्त करें। और 25 दिसंबर 2024 के जो सुशासन दिवस है उसकी थीम थी प्रशासन गांव की ओर। 23 दिसंबर 2024 की जो थीम थी वह राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और इस वर्ष की थीम थी 2024 के इस किसान दिवस की अस्थायी नवाचारों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना। 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया 14 दिसंबर को। और वर्ष 24 के लिए इसकी जो थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 11 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2000 के लिए थीम थी पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूल और युवा। 10 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। और 2024 की जो थीम थी हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। 9 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। और 2024 के लिए जो इसकी थीम थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की ईमानदारी को आकार देना। तो आज यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है क्योंकि इसमें हमने पूरे 1 साल का क्या देखा, खेल देखा और इसमें ही दिवस देख लिए, इवेंट भी देख लिए जो खेल इवेंट होगी भविष्य में। तो यहाँ से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आज की क्लास से मिलने वाले। तो ये यहीं पर समाप्त करते हैं।